हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। अभी तक हम लोगों ने मानव प्रजनन के जो पहला घटना थे युग्मक जनन, उसको पूरी तरह से हम लोग समझ चुके थे। शुक्राणु का निर्माण कैसे हो रहे थे, अंडाणु का निर्माण कैसे हो रहे थे, शुक्राणु का संरचना, अंडाणु का संरचना पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे एक नया टॉपिक जिनका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र। मासिक चक्र है क्या, इस पर बात करेंगे आज। इसके बाद हम लोग दूसरा जो इंसेमिनेशन पर बात करेंगे। तो आज पहले मासिक चक्र पर बात करते हैं। मासिक चक्र जिसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हिंदी में इसको मासिक चक्र, इसका और भी नाम है ऋतुस्राव चक्र या फिर इसको रजो चक्र भी बोलते हैं। रजो चक्र, ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ये आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? तो मासिक चक्र मादा में नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है। प्रकृति के द्वारा, ऐसा कोई आर्टिफिशियल इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। नेचुरली जो चेंजेस होता है ये हर फीमेल में होते हैं, जो गर्भधारण में मदद करता है। अगर ये चेंजेस नहीं होंगे तो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्भधारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहे मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र मादा में नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है जो गर्भधारण में मदद करता है। उसके बाद है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये क्या करेंगे, अंड कोशिका तथा गर्भधारण की तैयारी के लिए आवश्यक है। अंड कोशिका मतलब अंडाणु का निर्माण, और गर्भधारण के लिए जो एंडोमेट्रियम का दीवार बनना, नष्ट होना, वो सबके लिए क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिम्मेवार है। मासिक चक्र प्रारंभ होने के 1-2 सप्ताह पूर्व थकावट महसूस होता है, मानसिक परिवर्तन होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार मासिक चक्र प्रारंभ होते हैं, तो वो प्रारंभ होने के 1 से 2 सप्ताह पहले क्या होते हैं कि उसका मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं। उसको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगने लगता और बहुत ज़्यादा उनको थकावट महसूस होने लगते हैं। तो ये परिवर्तन आते हैं, ये परिवर्तन 80% महिलाओं में ये परिवर्तन उसके सामान्य जीवन को प्रभावित करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये थकावट जो हो रहे हैं और जो ये मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं ये सब में हो, 80% महिलाओं में नहीं होता है। ये एक रेशियो देखा गया है, 80% महिलाओं में ये जो परिवर्तन मासिक चक्र जब पहली बार आते हैं तो उसमें कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन उसके सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करते हैं, किंतु 20% महिलाओं में ये सामान्य जीवन को प्रभावित करते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रथम उसके जीवन काल में सबसे प्रथम बार जब आते हैं तो क्या होते हैं, उनके सामान्य जीवन को प्रभावित करते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं पूर्व मासिक सिंड्रोम, जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इससे जब किसी भी महिला के जीवन में सर्वप्रथम मासिक परिवर्तन आते हैं, मासिक चक्र आते हैं, तो उनका 1-2 सप्ताह आने से 1-2 सप्ताह पहले ही क्या होते हैं कि उनका मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होते हैं, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब 20% महिलाओं में होते हैं और इन सबों का क्या बोला गया, पूर्व मासिक सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। प्रथम मासिक चक्र को रजो दर्शन या मेनार्की कहते हैं। किसी भी महिलाओं में जब सबसे उनका यौवनावस्था में ये प्रारंभ होते हैं, तो जब सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जो सबसे पहला वाला होता है उसको हम लोग रजो दर्शन या फिर मेनार्क कहते हैं। इंग्लिश में मेनार्क, हिंदी में रजो दर्शन। मासिक चक्र यौवनावस्था में प्रारंभ होकर, आपको बताया था यौवनावस्था जो है मादा में कब प्रारंभ होते हैं, तो वो 11 से 12-13 वर्ष की उम्र तक देखा गया कि यौवनावस्था प्रारंभ हो जाते हैं। इसी अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली बार होता है। तो ये अवस्था में प्रारंभ होकर कब तक ये चलता है, 45 से 50 वर्ष तक महिलाओं में मासिक चक्र चलते हैं। उनके बाद ये जो है बंद हो जाते हैं, नहीं होते हैं। इसके बाद बंद हो जाता है। बंद होने की इस अवस्था को रजो निवृत्ति या फिर मीनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जाके एक वयस्क मादा में जाके बंद हो जाते हैं, इस अवस्था को हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। और जो सबसे पहला मासिक चक्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क या फिर रजो दर्शन। और जो सबसे अंतिम मासिक चक्र होता है, अब वहाँ से मासिक चक्र नहीं होंगे तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, रजो निवृत्ति या फिर मीनोपॉज। एक मासिक चक्र की अवधि, ये मासिक चक्र का भी अवधि होते हैं, सब में अलग अलग देखा गया है। 21 से इसको मिनिमम देखा गया कि 21 दिन का होगा और मैक्सिमम देखा गया कि 35 दिन तक हो सकता है। सब में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो मासिक चक्र का जो अवधि होते हैं वो कितना, 21 से 35 दिन तक हो सकता है। तथा सामान्य अधिकांश में ये देखा गया है कि 28 दिन का होता है। एक एज होता है जब यौवनावस्था मादा में सर्वप्रथम प्रारंभ होते हैं, मतलब कोई
माता जब है 12-13 वर्ष की उम्र की हैं और उसमें मासिक चक्र प्रारंभ हो चुके हैं, तो वो 18 वर्ष तक परिवर्तन करते रहेंगे। कभी 21 दिन का होंगे, कभी 29 दिन का होंगे, कभी 28 दिन का होंगे, कभी 35 दिन का होंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन जब उनका उम्र 18 के बाद हो जाएंगे, 18 वर्ष की अधिक हो जाएंगे, तब उसमें जो मासिक चक्र हैं एक नियमित रूप से चलते हैं, 28 दिन का ही चलते हैं। तो इनको नोट कीजिए। अब बात करेंगे इसके आगे हम लोग कि इसको मासिक चक्र को कौन परिवर्तन। तो अभी हम लोगों ने देखे मासिक चक्र के बारे में थोड़ा बहुत बात की कि मासिक चक्र क्या है, इसके समय अवधि कितना होते हैं, इसका प्रथम मासिक चक्र को क्या बोलते हैं, मासिक चक्र जब होना बंद हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं। अब बात करेंगे मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। मासिक चक्र को नियंत्रित पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH और LH, ये FSH और LH के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। यही दो हार्मोन हैं जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, यही मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। अब मासिक चक्र का जो 28 दिन का जो अवधि है उस पर बात करेंगे। ये मासिक चक्र दो अंगों में कार्य करते हैं। मासिक चक्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गर्भाशय में ही काम करेंगे या फिर अंडाशय में ही काम करेंगे। मासिक चक्र जो है दोनों जगहों पर काम करते हैं। 28 दिन के जो चक्र होते हैं ये दो जगह पर होते हैं, एक तो इधर हो रहे हैं अलग से आपका अंडाशय में, और दूसरा होंगे गर्भाशय में। तो देखेंगे कि अंडाशय में जो होते हैं उसमें क्या 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 बोलेंगे, और जो गर्भाशय में होते हैं उसको क्या क्या बोलेंगे। तो ये जो दो हार्मोन बोले कि मासिक चक्र जो है दो अंगों पर जाकर काम करते हैं। मादा के दो अंग, एक अंडाशय दूसरा गर्भाशय। ये 28 दिन के जो चक्र होते हैं, हर महीने जो चक्र होते हैं, ये दो अंगों पर जाकर कार्य करते हैं, अंडाशय पे गर्भाशय पर। आपके बुक में इसको एक ही तरह से बोल दिया गया कि 3 भागों में बांटा गया, 3 अवस्था में बटे हुए हैं। वो दो अंगों का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको डिटेल के साथ बताते हैं कि जो है मासिक चक्र जो है दो अंगों पर जाकर परिवर्तन लाते हैं। एक तो लाते हैं अंडाशय पर जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन साइकिल, और दूसरा गर्भाशय पर लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन साइकिल। तो ये दो साइकिल है, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि ओवेरियन साइकिल में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं 28 दिन में, और यूट्राइन साइकिल में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो ओवेरियन साइकिल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओवेरियन साइकिल यह चक्र अंडाशय में होता है। ये चक्र जो है कहाँ पर होते हैं, अंडाशय में होता है। इस चक्र को 3 अवस्था में बांटा गया है। जो 28 दिन का चक्र है उसमें इसको 3 अवस्था में बांटा गया। कितने कितने दिन में किसको कौन से अवस्था आते हैं वो देखेंगे। पहला है पुटुक की अवस्था जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। दूसरा है अंडोत्सर्गी अवस्था ओव्यूलेटरी फेज, और तीसरा है लुटियल अवस्था लुटियल फेज। ये 3 अवस्था हैं जो कहाँ पर होते हैं, अंडाशय में होते हैं, ओवेरियन साइकिल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पहला वाला समझते हैं पुटुक की अवस्था क्या है, फॉलिकुलर फेज क्या है, पुटुक की अवस्था। यह अवस्था 28 दिन के मासिक चक्र में 4वें दिन से 13वें दिन तक होता है। ये जो 28 दिन का मासिक चक्र होंगे उसमें जो है ये 4 दिन से लेकर, तो ये क्या है, पुटुक की अवस्था। ये अवस्था 28 दिन के मासिक चक्र में 4वें से 13वें दिन तक होता है, मतलब 9 दिन का। ये जो अवस्था है पुटुक की अवस्था जो अंडाशय में होता है, ये पूरे कितने दिन के हैं, तो 9 दिन के हैं। 9 दिन की ये अवस्था देखने के लिए मिलते हैं। ये 9 दिन में ही आप पढ़े थे अंडाशय में कि प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका जाकर परिपक्व पुट्टिका में बदलते हैं और जाकर उससे अंडाशय बाहर निकलते हैं। तो पुट्टिक की जो अवस्था है ये प्राइमरी अवस्था तक बने हुए रहते हैं। प्राथमिक अंड कोशिका तक कब बने रहते हैं, जन्म के पहले ही बने के तैयार रहते हैं। प्राथमिक पुट्टिका तक जाकर वो रुक जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल तक जो है वो जन्म के पहले ही बन जाते हैं, उसके बाद ये रुक जाते हैं, और जब यौनावस्था प्रारंभ होते हैं तब जाके वो प्राथमिक पुट्टिका अपने आप को परिपक्व करके किसमें बदल लेते हैं, परिपक्व पुट्टिका में। इसको बदलने में कितना समय टोटल लगे, 9 दिन। आप पढ़े प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इतना कन्वर्ट होने में कितना समय लग गए, 9 दिन। तो पुट्टिक की अवस्था कितने दिन के होते हैं, 9 दिन के होते हैं। इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर उच्च होता है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में पूछे थे कि निम्न में से एस्ट्रोजन का स्राव कौन करते हैं, तो सारे पुट्टिका, जितने भी पुट्टिका हैं सब पुट्टिका एस्ट्रोजन का स्राव करेंगे। और जैसे पुट्टिका नष्ट हो जाएंगे तो एस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाएंगे और वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का स्राव स्टार्ट हो जाएंगे। तो समझ पाए यहाँ पर कि ये पुट्टिक की अवस्था क्या है। ये 28 दिन के मासिक चक्र में चौथे दिन में प्रारंभ होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा दिन में नहीं कुछ होते हैं। अंडाशय में पहले 3 दिन तक मासिक चक्र में कुछ नहीं होते हैं, चौथे दिन से वो उसमें परिवर्तन आते हैं। चौथे दिन में क्या होते हैं, प्राथमिक पुट्टिका अपने आप को परिपक्व करते हैं और परिपक्व पुट्टिका में बदलते हैं। ये बदलने में उनको टोटल 9 दिन का समय लग जाते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव उच्च होते हैं, सबसे अधिक होते हैं।
चलिए इनको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं आगे हम लोग। लुटियल फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था। तो अभी हम लोग पहला अवस्था समझें कि अंडाशय पे जो मासिक चक्र में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला अवस्था थे पुट्टिका की अवस्था। पुट्टिका का निर्माण की क्रिया को पुट्टिका की अवस्था बोल रहे थे। वो 9 दिन की अवस्था था, वो चौथे दिन से लेकर 13वें दिन तक चलता है। अंडोत्सर्गीय अवस्था, ये दूसरा अवस्था है अंडाशय में जो होते हैं अंडोत्सर्गीय अवस्था। यह अवस्था 28 दिन के मासिक चक्र में 14वें दिन होते हैं। मात्र एक दिन का यह अवस्था है। कितने दिन का? एक दिन का, जो 14वें दिन होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इस अवस्था में परिपक्व पुट्टिका से द्वितीय अंडकोशिका बाहर निकलता है। तो आप देखे थे परिपक्व पुट्टिका में द्वितीय अंडकोशिका होते हैं। द्वितीय अंडकोशिका जब परिपक्व पुट्टिका से बाहर निकलते हैं, इस घटना को हम लोग अंडोत्सर्गी या फिर ओवुलेशन कहते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं ओवुलेशन, अंडोत्सर्गीय अवस्था मतलब ओवुलेशन वाली अवस्था। तो ये एक ही दिन की अवस्था होंगे, मात्र वो भी 14वें दिन होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में निषेचन की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि अंडाणु इसी अवस्था में अंडाशय से बाहर निकलते हैं और शुक्राणु अगर उसके पास जाएंगे तो तुरंत निषेचित हो जाएंगे। तो सबसे अधिक निषेचित का जो अवस्था देखा गया है वो कौन सा है? अंडोत्सर्गीय अवस्था, या फिर कह सकते हैं मासिक चक्र के 14वें या 15वें दिन निषेचन की सबसे अधिक संभावनाएं होती है। अब तीसरा वाला है ल्यूटियल अवस्था। यह अवस्था 28 दिन के मासिक चक्र में 15वें से लेकर 28 दिन तक होता है। 15वें दिन से 28 दिन तक, मतलब इसको कह सकते हैं आप लगभग आपको 14 दिन की ये चक्र है, अवस्था है। इसको क्या बोलेंगे? ल्यूटियल फेज। इस अवस्था में क्या होता है? कॉर्पस लुटियम का निर्माण होते हैं, क्योंकि परिपक्व पुट्टिका से अंडकोशिका बाहर निकल गए, तब परिपक्व पुट्टिका का बचा हुआ भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्पस लुटियम। और ये कॉर्पस लुटियम का निर्माण होते हैं, और इसी के वजह से प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। और ये 14 दिन में सबसे अधिक प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखा जाता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल सबसे अधिक कब देखा जा रहा था? फॉलिकुलर फेज में, या फिर कह सकते हैं पुट्टिकीय अवस्था में। जो 9 दिन की अवस्था था उसमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत अधिक था, और जो लास्ट वाला इधर कह सकते 14 दिन के लास्ट 14 दिन की जो अवस्था है, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल सबसे अधिक होंगे, क्योंकि कॉर्पस लुटियम बने। कॉर्पस लुटियम जब तक नष्ट होंगे तब तक प्रोजेस्टेरोन का स्राव होते रहेंगे। ये समझ गए हम लोग पूरी तरह से। अंडाशय में जो मासिक चक्र में परिवर्तन आ रहे थे 3 अवस्था में, उसको बांट कर देखें हम लोग। इसको एक साइकिल से समझते हैं। चलिए ये मान लिए 28 दिन इसमें डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये 28 बना लिया। 28 दिन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे, पहला दिन है। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये 28 दिन का मासिक चक्र है। तो पहला 3 दिन में अंडाशय में कुछ नहीं होता है। तो ये 3 दिन अंडाशय में कोई कार्य नहीं हुआ। अंडाशय का ये हम लोग बना रहे कौन सा साइकिल? इसको सीधा कर सकते हैं ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल मतलब अंडाशय में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 3 दिन अंडाशय में कुछ कार्य नहीं होंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएंगे इस 3 दिन में। लेकिन ये चौथे से लेकर 13वें दिन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये अवस्था को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोल देंगे फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे लिख सकते हैं आप फॉलिकुलर फेज, या फिर इसको कह सकते हैं पुट्टिकीय अवस्था। ये 14वें दिन का अवस्था है। ये इस अवस्था को हम लोग क्या बोल देंगे? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ये 15वें से लेकर 28 दिन तक का जो ये है,
इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग लुटियल फेज। यहाँ पर कॉर्पस लुटियम का निर्माण होता है और प्रोजेस्टेरोन का स्राव बहुत अधिक होता है। तो देखिए समझ पाइए 28 दिन का चक्र स्टार्टिंग अंडाशय में 3 दिन में कुछ नहीं परिवर्तन होता है, ये पहला 3 दिन, लेकिन चौथा दिन से मासिक चक्र जो है अंडाशय में स्टार्ट होते हैं और परिवर्तन लाना स्टार्ट करते हैं कि प्राथमिक पुट्टिका को 9 दिन में परिपक्व पुट्टिका बना देते हैं और 14वें दिन जो है परिपक्व पुट्टिका से अंडाशय बाहर निकल जाते हैं और 15वें दिन से लेकर 28 दिन तक कॉर्पस लुटियम का समाप्त होने में लग जाते हैं। इसी अवस्था में प्रोजेस्टेरोन का स्राव होंगे और इस अवस्था में फॉलिकुलर फेज में किसका सबसे अधिक निर्माण होंगे, तो एस्ट्रोजन का, और लुटियल फेज में सबसे अधिक किसका निर्माण होंगे, प्रोजेस्टेरोन का। समझ पाए, ये था अंडाशय का कहानी। अब देखिए दूसरा जो गर्भाशय में जो परिवर्तन होंगे 28 दिन, उसमें क्या क्या होंगे उस पर बात करते हैं। यूटेराइन साइकिल, यह चक्र गर्भाशय में होता है। यह चक्र 3 अवस्था में बटे होते हैं। जैसे अंडाशय 3 अवस्था में, अंडाशय के जो ओवेरियन साइकिल थे वो भी 3 अवस्था में बटे थे, उसी तरह यूटेराइन साइकिल भी 3 अवस्था में बटे हुए हैं। तो पहला इसका अवस्था है रजोस्राव अवस्था, मेंस्ट्रुअल फेज या फिर इसको मेंसेस कहते हैं। दूसरा है पचुरोद्भवन अवस्था, जिसको हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। तीसरा है स्रावी अवस्था, जिसको हम लोग सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो ये 3 अवस्था है, सेक्रेटरी फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, इसको और भी एक नाम दिया गया मेंसेस। रजोस्राव अवस्था, प्रचुरोद्भवन अवस्था, स्रावी अवस्था, ये 3 अवस्था हैं जो गर्भाशय में होते हैं। तो इसमें 28 दिन में देखेंगे किस अवस्था में कितना दिन समय लग रहे हैं। तो चलिए इनको पहले नोट कीजिए, फिर अभी हम बात करेंगे यूटेराइन साइकिल पर। तो गर्भाशय में जो मासिक चक्र में परिवर्तन होते हैं उसकी 3 अवस्था देखें, तो वो 3 अवस्था का नाम सुनिए, उसके बारे में समझेंगे कि इस अवस्था में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो पहला है रजोस्राव अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या फिर इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं मेंसेस। यह अवस्था 28 दिन के मासिक चक्र में पहले से मतलब प्रथम दिन से 5वें दिन तक होता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट जिस दिन हो रहे हैं वो पहला दिन ही रजोस्राव अवस्था प्रारंभ होगा और 5वें दिन तक ये अवस्था होता है। यह अवस्था में गर्भाशय का अंतःस्तर मतलब एंडोमेट्रियम की दीवार टूटकर द्रव के रूप में योनि से बाहर निकलता है। तो ये 5 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में मासिक चक्र में मादा योनि से कुछ एंडोमेट्रियम का दीवार जब टूट जाते हैं तो वो द्रव के रूप में स्राव होते हैं। किस अवस्था में स्राव होते हैं, रजोस्राव अवस्था में। इस अवस्था को मासिक, इस द्रव को जो द्रव बाहर निकलते हैं किस अवस्था में, तो रजोस्राव अवस्था में, उस द्रव को क्या बोलते हैं, मासिक द्रव या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर इसी को मेंसेस कहते हैं। मासिक चक्र में जो द्रव्य शरीर से बाहर निकलते हैं उस द्रव को मेंसेस या फिर मासिक द्रव कहते हैं। एक मासिक चक्र में लगभग 35 ml मासिक द्रव्य बाहर निकलते हैं। मासिक द्रव्य जो है एक औसत देखा गया है 35 ml। अगर 35 ml से कम हो रहा है तो कोई परेशानी है, अगर 35 ml से अधिक हो जा रहे हैं मतलब 40 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 ml हो जा रहे हैं तो परेशानी है। तो डॉक्टर ये भी चेक करते हैं कि जो है उनका 35 ml मासिक द्रव्य बाहर पर चक्र में निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन करते हैं कि आप महीने में कितने पैड चेंज करते हैं। ये देखा जाता है कि एक पैड लगभग 7 ml ब्लड को मतलब मेंसेस को या फिर कह सकते हैं मासिक द्रव को सक करते हैं। एक महीने में कितना देखिए 35 ml तो 7 यूज करना हो, सॉरी 5 ml वो सक करते हैं, 7 ml 5 ml सक करते हैं। तो एक पैड जो है 5 ml मासिक द्रव को सक करते हैं। तो ओवरऑल कितना पैड का जरूरत करना, एक मंथ में होते हैं 7 पैड का। तो डॉक्टर ये भी पूछते हैं अगर किसी तरह का कोई परेशानी होते हैं तो महिला से डॉक्टर पूछते हैं कि आप महीने में कितने पैड चेंज करते हैं, तो वो बोलेंगे 7 8 जितना बताएंगे। अगर मान लीजिए 7 से कम होने लगे हैं तो डॉक्टर समझ जाएंगे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये मासिक द्रव जो है पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर अधिक निकलने लगे हैं, मान लीजिए कि आपको वो आपसे पूछेंगे कि कितना पैड यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर पूछेंगे तो डॉक्टर को बताइएगा कि नहीं 9, तो क्या हो जाएंगे उस अवस्था में बहुत ज़्यादा स्राव हो रहे हैं, मतलब कहीं प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये पूरा कहानी हो गई किसका, रजोस्राव अवस्था का। रजोस्राव अवस्था, ये अवस्था पहले दिन से प्रारंभ होकर 5वें दिन तक चलता है।
दूसरा है प्रचुरोद्भवन अवस्था, प्रोलिफरेटिव फेज। ये अवस्था 28 दिन के मासिक चक्र में 6वें से लेकर 14वें दिन तक होता है। मतलब ओवरऑल ये कितने हो गए, 6 से लेकर 14, 8, 9 दिन का ये अवस्था है, 9 दिन का, कितने, 9 दिन का ये अवस्था है प्रचुरोद्भवन अवस्था। इस अवस्था में क्या होते हैं, ये जो इस अवस्था में रजोस्राव अवस्था में एंडोमेट्रियम का दीवार जो टूट गए थे, जो बाहर निकल गए टूटकर, वही दीवार 9 दिन में बन जाते हैं। ये प्रचुरोद्भवन मतलब किसी चीज का निर्माण होना। तो वो अंत स्तर, किसका अंत स्तर, तो गर्भाशय का अंत स्तर एंडोमेट्रियम की दीवार को बनाने की जो अवस्था होता है, उस अवस्था को कहते हैं प्रचुरोद्भवन अवस्था या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। ये 9 दिन की अवस्था होता है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन का स्तर उच्च होता है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन का स्तर उच्च होता है क्योंकि इस अवस्था में फॉलिकुलर स्टेज होता है। इस अवस्था में गर्भाशय का अंत स्तर पुनः बन जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है कि ये 9 दिन बनने में लगे। एंडोमेट्रियम पहले देखिए, ये 3 दिन में, ये 5 दिन में क्या वो टूटे और सब बाहर निकल गए। उसके बाद फिर बने, कब बने, प्रचुरोद्भवन अवस्था में, मतलब 6ठे दिन से बनना स्टार्ट हुए और 14वें दिन तक बनकर तैयार हो गए। नेक्स्ट है स्रावी अवस्था। इस अवस्था, यह अवस्था 28 दिन के मासिक चक्र में 15वें से 28वें दिन तक होता है। मतलब ये भी कह सकते हैं आप 14 दिन का चक्र, 14 दिन का यह अवस्था है। कौन वाला, स्रावी अवस्था, ये 14 दिन का है। कहते हैं इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन का स्तर उच्च होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम है किनका, गर्भाशय का, उसको बनाए रखते हैं और निर्माण करने का काम एस्ट्रोजन करते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे लो हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियम का दीवार बनना रुक जाता है। अब उस दीवार को, जो दीवार बने हैं, उस दीवार को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करेंगे। और जब प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल लो हो जाएंगे और एस्ट्रोजन का भी लेवल लो हो जाएंगे तो दीवार टूट जाएगा। कहते हैं कि 28वें दिन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाएंगे। एस्ट्रोजन का लेवल तो 14वें दिन से ही लो हो गए हैं। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल लो हो गए हैं, दीवार तो बनेंगे नहीं। प्रोजेस्टेरोन जो है उसको मेंटेन रखें, उनका भी लेवल लो हो जाएंगे तो दीवार टूट जाएंगे और फिर वही प्रोसेस चलते रहेंगे। तो समझ पाए यहाँ पे स्रावी अवस्था तक इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल उच्च होता है। चलिए इनको लिखिए। अब इसके बाद थोड़ा और एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे और फिर बताएंगे आपके एनसीईआरटी में इस अवस्था को किस किस रूप में कैसे लिखे हुए हैं। चलिए पहले इनको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग मासिक चक्र को पूरी तरह से समझे कि मासिक चक्र 2 अंगों पर जाकर काम करते हैं, एक अंडाशय पर, दूसरा गर्भाशय पर। दोनों में 3-3 अवस्था बटे हुए थे और किस तरह का कार्य हो रहे थे पूरी तरह से हम लोग समझ पाए। अब देखिए कुछ टर्म है, ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया शब्द का मतलब होते हैं कि कभी कभी मासिक चक्र का होना। किसी किसी में क्या होते हैं कि लगातार मासिक चक्र नहीं होते। आज इस महीने हो गए तो हो सकते 4 महीने नहीं होंगे, फिर 4 महीने के बाद प्रारंभ होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑलिगोस्पर्मिया। दूसरा है एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब मासिक चक्र का नहीं होना। यौवनावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की जो अवस्था है, उस अवस्था में अगर किसी महिला में मासिक चक्र नहीं हो रहे हैं तो उस घटना को क्या बोल देंगे, एमिनोरिया। डॉक्टर इस शब्द उनको यूज करते हैं। एमिनोरिया का मतलब मासिक चक्र का नहीं होना। डिस्मिनोरिया। डिस्मिनोरिया शब्द का मतलब क्या होते हैं, डिस्मिनोरिया शब्द हम लोग उस चक्र के लिए प्रयोग करते हैं जो मासिक चक्र में, बहुत ऐसे महिलाओं में क्या होते हैं कि मासिक चक्र में बहुत सारे एब्डोमिनल पेन होते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्मिनोरिया। और बहुत सारे में नहीं होते हैं तो उसमें डिस्मिनोरिया नहीं होते हैं। तो डॉक्टर जो है इसके लिए उसको वो लिखते हैं वहाँ पे कि डिस्मिनोरिया, मतलब इसका जो है मासिक चक्र में काफ़ी पेन होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये समझ पाए मासिक चक्र के पूरी कहानी। अब देखिए आपके बुक में इस तरह का लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 अवस्था है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। अब देखिए यही हम लोग इसको अलग अलग करके पढ़ें, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। ये तीनों को हम लोग पढ़ें किसमें, गर्भाशय में। फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और एक इसमें क्या, इसमें एक और है ओव्यूलेटरी फेज, जो आपके बुक में रिप्रेजेंट नहीं किए हुए हैं। तो ओव्यूलेटरी फेज जो अंडाशय में हो रहे हैं,
तो तीनों अवस्था समझ पाए। अगर बुक आपके एनसीईआरटी में जो लिखे हैं वो इस तरह का लिखे हुए हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 अवस्था है। कौन कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। तो इसमें क्या देखने के लिए मिला है कि ये मेंस्ट्रुअल फेज में तो ये पता है 1 से 5 दिन पहले से लेकर 5वें दिन तक होंगे। छठे दिन से लेकर ये आपका हो जाएंगे 14 दिन तक, 6 से लेकर 14 दिन तक। और ये ल्यूटियल फेज जो हो जाएंगे ये 15 से लेकर 28 दिन। ये इस तरह का डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएंगे, इसी लेकर दोनों को अलग अलग पढ़े हम लोग, अंडाशय में अलग पढ़े और गर्भाशय में अलग पढ़े। तो यहाँ तक समझ पाए। अब हमें नहीं लगता कि आप लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल में या मासिक चक्र में किसी तरह का कोई डाउट हो। हमारे भारत में क्या होते हैं कि मासिक चक्र शब्द का प्रयोग जो है बड़ा धीरे से बोला जाता है। इस विषय में सब कोई क्लियरली बात नहीं करना चाहते हैं, जबकि ये सब अगर बात नहीं करना होता तो हमारे सिलेबस में फिर क्यों है? सिलेबस में इसलिए दिया गया है ताकि ये सब जानकारी हर एक इंसान को हो, क्योंकि जो मैरिजल लाइफ सबके लाइफ में आते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं लगभग सब मैरिज करते हैं और सबों के लाइफ में ये आते हैं। तो इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए कि जब हमारे सिलेबस में इस टॉपिक को रखा गया था तो इसका बहुत लोग विरोध किए थे, लेकिन बाद में बोले नहीं, ये बहुत आवश्यक टॉपिक है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है जो ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि इसको सिलेबस में भी रखा गया है और इस सिलेबस में इसको बहुत इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। चलिए है 1 to 5। ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि किसी फीमेल को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रनिंग चल रहे हैं तो उनको बोला जाता है कि अचार मत छुओ, ये मत करो, वो मत करो। ये सारा गलत है, ये मिथ्य स्टेटमेंट है। हमारे इंडिया में ये सब बहुत ज़्यादा मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से उस अचार का क्या लेना है जो वो खराब हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, बस इनको लोग एक तरह से मान लिए तो मान लिए। इसलिए पहले इसको इसलिए ऐसा किया जाता था, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं तो फीमेल को बोला जाता है कि रेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे फीमेल में क्या होता है कि पेन होते हैं, कि मेंटलिटी चेंज होते हैं, तरह तरह का परिवर्तन आते हैं शरीर में, तो उनको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो रेस्ट कैसे करेंगे? घर में रेस्ट करने तो दिए नहीं जाएंगे, उनको बोलेंगे ये करो वो करो। तो इसीलिए के पूर्वजों ने क्या कह दिए कि इस अवस्था में उसको काम ना करने पड़े, इसीलिए कि उसको लेकर कोई अछूता कहानी बना दे, तो वही बना दिया गया जिसको आज हम लोग मानते हैं। लेकिन ये सारा सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए समझ पाए। एनसीईआरटी के थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये 3 अवस्था में बांटा गया है: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। तो ये कितना कितना डिवाइड है सब पता चल गए। 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज, 6 से 14 दिन तक फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज 15 से 28 दिन तक। तो समझ पाए। अभी हम एक और डायग्राम आपको बताते हैं, जो होंगे डायग्राम यूटेराइन साइकिल का। मैंने ये यूट्रस में जो मासिक परिवर्तन हो रहे हैं उसका 28 दिन का चक्र हम लोग नहीं समझे डायग्राम के थ्रू, इसको समझते हैं। अंडाशय वाला तो समझ चुके थे, ओवेरियन साइकिल के बारे में समझ चुके थे। आज चलिए ये लास्ट है, ये 28 दिन इसमें भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कहाँ बढ़ाया जाए, 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गए। चलिए लिविंग कर देते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये 28 दिन का ये कौन सा साइकिल है? इसको हम लोग कह सकते हैं यूटेराइन साइकिल, जो यूट्रस में यूटेराइन साइकिल। ठीक है, देख तो इसमें ये पहला 1 से लेकर 5 दिन तक, एक पॉइंट लेते हैं, पहला से लेकर 5वें दिन तक। ये क्या होगा? इस अवस्था को हम लोग क्या बोल दिए? मेंस्ट्रुअल फेज। इसको मेंसेस लिख देते हैं शॉर्ट में, मेंसेस ही कहते हैं। ठीक है, इसको क्लियर लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। मेंस्ट्रुअल
फेज। ठीक है, फिर छठे दिन से लेकर यहाँ से लेकर कहाँ तक, 14 दिन तक। ये क्या होगा, इस अवस्था को क्या बोले हम लोग, इसको बोले प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, और ये 14 दिन से लेकर 28 दिन तक इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। ये 3 किसका है, यूट्राइन साइकिल का, और अंडाशय का साइकिल, मतलब ओवरियन साइकिल। ओवरियन साइकिल का 3 अवस्था, उसमें भी देखें कितने कितने दिन का कौन कौन थे। यूट्राइन साइकिल को भी हम लोग समझे, और पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्या बोले, 1 से लेकर 5 दिन तक ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वैसे ही रहेंगे। 6 से लेकर कहाँ तक, 14 दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज बोलिए, 13 दिन तक सॉरी प्रोलिफरेटिव फेज बोलिए, या फिर इसी का एक और नाम है फॉलिकुलर फेज। 14वें दिन को बोला गया ओव्यूलेटरी फेज। इसी दिन अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु जो है प्राथमिक ये ग्राफियन पुटिका से बाहर निकलता है, और निषेचन का जो संभावना है वो यहाँ तक 14 से 15 दिन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की सबसे अधिक घटना हो सकती है। फर्टिलाइजेशन का सबसे अधिक चांस कहाँ पर होंगे, यही 14 या 15, 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद, ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे अधिक देखा जाता है कब, 14 से 15 दिन के बीच में। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इंसेमिनेशन स्टेज पे, इंसेमिनेशन इवेंट पे। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए, चलिए इनको नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे इंसेमिनेशन पे।